हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम जो दिल्ली का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है इसकी तरफ आए हैं। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है उस तरफ का भी आप हमें हिस्सा जो है वो दिखाएं, क्योंकि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका तो हिस्सा हमने आपको दिखाया हुआ है। आज हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ से जाने वाले हैं एरोसिटी की तरफ और आपको एरोसिटी भी हम दिखाने वाले हैं। लगभग 7 से 8 किलोमीटर का हमारा जो आज का डिस्टेंस है वो रहने वाला है और ये जो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो हिस्सा है वो रहने वाला है दिल्ली का। हम अपनी जर्नी सदर बाजार से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि दिल्ली के एंड में आता है। वहाँ से डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ आएंगे। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जो रास्ता एरोसिटी की तरफ जाता है उस तरफ जाएंगे और अपनी जर्नी जो है वो एरोसिटी में एंड करेंगे। आज की जो पूरा डिस्टेंस है वो लगभग 8 किलोमीटर का रहने वाला है आज का। तो अभी हम जिस रोड पर ड्राइव कर रहे हैं इस रोड को कहा जाता है द्वारका रोड, जो कि पालम की तरफ से आगे की तरफ जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाती है। लेफ्ट में आपको ये जो वॉल नज़र आ रही है इसके पीछे की तरफ जो है वो दिल्ली कैंट का एरिया है और साथ में यहाँ पर जो मेट्रो है उसकी कनेक्टिविटी भी है। धीरे धीरे आपको एलिवेटेड ट्रैक जो है वो भी यहाँ पर नज़र आएगा। यही मेट्रो जो है वो जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ पर जाती है। जो यहाँ पर स्टेशन आएगा उसके बाद अगला स्टेशन जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट का है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी है डोमेस्टिक एयरपोर्ट की इसके साथ, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी जो है वो एयरपोर्ट मेट्रो के साथ डायरेक्ट है। तो अभी हम हैं द्वारका रोड पर जो कि पालम की तरफ से डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जाती है। साउथ वेस्ट दिल्ली का ये जो एरिया है हिस्सा है वो आता है। यहाँ पर ये जो एरिया है घनी आबादी वाला हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा शांत और पीसफुल जो माहौल है वो मिलता है। सड़कें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चौड़ी जो सड़कें हैं वो है, साथ में सर्विस लाइन भी बनाई गई है और ऊपर से यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो भी है। यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो मिल जाता है। और क्योंकि ये दिल्ली कैंट का एरिया है, आर्मी का एरिया है, तो यहाँ पर आपको हमेशा ऐसा ही माहौल नज़र आएगा। और ये दिल्ली के बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट दिल्ली में है, एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक का एरिया है। और आप देख सकते हैं अभी क्योंकि दिल्ली में मौसम जो है वो बदलता जा रहा है, धीरे धीरे आपको जो पेड़ हैं उन पर फूल जो है वो नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके का वातावरण जो है दिल्ली में होता चला जा रहा है। यहाँ पर सामने जो आपको मेट्रो का स्टेशन नज़र आ रहा है वो सदर बाजार का स्टेशन है, जो कि मैजेंटा लाइन जो है जो कि जनकपुरी से नोएडा को जोड़ती है उसका स्टेशन है। आप देख सकते हैं ये सामने यहाँ पर ये जो मेट्रो है 2018 में यहाँ पर बनकर तैयार हुई थी और तब से इस जगह की कनेक्टिविटी जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट से भी है और यहाँ से भी है। और इसके आगे ये द्वारका की तरफ भी जाती है और साथ में ये जो मेट्रो है ये जनकपुरी भी जाती है। यहाँ से अगर आप साइन बोर्ड देखें तो NH8 जो है हमें उस तरफ जाना है, क्योंकि उसी तरफ से जो रास्ता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट का वो आता है और जो एरोसिटी है उसका भी आता है। यहाँ पर ये जो अंडरपास है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंडरपास है और यहाँ से जैसे हम आगे जाते हैं तो जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी वाली जो रेड लाइट है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं NH8 और डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो दोनों बिल्कुल यहाँ से नज़दीक में। इनफैक्ट यहाँ से राइट में जो है वो आपको जो एरोप्लेन्स का जो रनवे है और आप सामने देख सकते हैं एरोप्लेन यहाँ पर अभी जो है लैंडिंग कर रहा है। तो राइट में बिल्कुल जो रोड पर आपको दीवार नज़र आ रही है उसके पीछे जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। 1964 के आसपास में यहाँ पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया था और इससे पहले जो दिल्ली का एयरपोर्ट हुआ करता था सफदरजंग पर हुआ करता था। सफदरजंग एयरपोर्ट जो कि बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच था, समय के साथ यहाँ पर उसे शिफ्ट करना पड़ा था। उसके बाद जो टर्मिनल T3 है वो बनाया गया और अभी यहाँ पर अगर आप देखें व्हाइट कलर में आपको बोर्ड नज़र आएगा तो यहाँ पर जो एरोस्पेस म्यूजियम है उसकी साइड जो है वो लेफ्ट में यहाँ पर है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि वहाँ पर एरोस्पेस म्यूजियम जो है वो बनाया जाएगा इस तरफ। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर नया जो है और आने वाला है इस तरफ में। धीरे धीरे हम अपने डेस्टिनेशन जो पहला डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इनफैक्ट यहाँ पर सामने जो आप ये चौक देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग दिख रहे हैं, अगर ये रास्ता ओपन होता तो आप यहीं से जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी तरफ रास्ता चला जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है वो बंद है तो हमें आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। यहीं से यही चौक है, यहाँ से जो आप एरोसिटी चाहें या इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहें या डोमेस्टिक चाहें हर तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर जब G20 हुआ था तो काफ़ी सारा जो ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ था वो यहाँ पर आपको लेफ्ट में नज़र भी आएगा।
काफ़ी सारे झरने और जो स्टैचूज़ हैं शेर के वो यहाँ पर लगाए गए थे। अभी हम यू टर्न लेंगे तो आपको नज़र भी आएगा। यहाँ से ये जो रास्ता है गुड़गांव, धोला कुआं और NH48 है उससे जुड़ जाता है। अभी हम साउथ वेस्ट दिल्ली पालम की तरफ से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम साउथ दिल्ली की तरफ से कनेक्ट करेंगे डोमेस्टिक एयरपोर्ट को तो रास्ता जो है वो बदल जाता है। अगर आप गुड़गांव से करते हैं तो रास्ता अलग हो जाता है, धोला कुआं की तरफ से आते हैं तो रास्ता, जब हम यू टर्न लेंगे तो वो रास्ता हो जाता है। तो काफ़ी सारे रास्ते जो है वो यहाँ पर आते हैं। हम आगे से यू टर्न ले लेंगे और फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाएंगे। NH48 को या 8 जिसे कहते हैं उसको टच करके हम यू टर्न लेंगे। यहाँ पर ऊपर से जो आपको ट्रैक दिख रहा है वो एयरपोर्ट मेट्रो का ट्रैक है, जो कि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यहाँ से हमें यू टर्न लेना है और सामने जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं NH8 है, जो कि धोला कुआं से जयपुर की तरफ जाता है, गुड़गांव की तरफ भी जाता है और दिल्ली की तरफ भी आता है। तो यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे और जो हमारा डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पर इस तरफ इस रोड को आप देखेंगे तो इस पर काफ़ी काम किया गया था और साइड में आपको लाइट पोस्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ से जैसे ही आगे जाते हैं तो रास्ते यहाँ से काफ़ी सारे आएंगे। जो चौक था जो हमने बताया था जहाँ पर रास्ता बंद था हम वहीं पर पहुँचेंगे और उसी पॉइंट से जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जाता है एक लेफ्ट की तरफ एरो सिटी से इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ जाता है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये जो है G20 के टाइम पर यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन किया गया था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है नज़ारा यहाँ पर आज तक वो मेंटेन्ड है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो चौक है इस पर भी ऐसे ही डिज़ाइन बनाए गए हैं, वो भी आपको चलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ से हम सीधा चल रहे हैं और आगे की तरफ इनफैक्ट आपको जो बोर्ड नज़र आएगा उस पर लिखा हुआ आएगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और लेफ्ट की तरफ जाते तो एरो सिटी की तरफ चले जाते। अभी हम आगे से यहाँ का चक्कर लेके आएंगे इस तरफ वापस और एरो सिटी की तरफ जाएंगे। लेफ्ट में आप देख सकते हैं इस तरीके के लॉयंस जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। दोनों तरफ चौराहे के आपको इस तरीके के जो डिजाइन है वो नजर आएंगे। यहाँ पर जैसे इस रेड लाइट को पार करते हैं आप डायरेक्टली जो टर्मिनल 1 है जिसे कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहा जाता है इसकी तरफ आ जाते हैं और यहाँ से सीधा जो टर्मिनल है वो आपको सामने नजर आ जाता है। यहाँ से हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है इसके कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं और ये जो रास्ता है यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो जो अराइवल है उसकी तरफ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट है जैसे हमने बताया था 1964 में यहाँ पर बनाया गया था। पहले सफदरजंग पर था एयरपोर्ट, वहाँ पर समय के साथ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी और दिल्ली के बीचों बीच भी था, तो एक डेडिकेटेड एरिया बनाया गया था यहाँ पर। और आज की डेट में आप देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एयरपोर्ट है पालम एयरपोर्ट टर्मिनल 1 आपको यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर हम जो अराइवल है उसकी तरफ से यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको दिखाते हुए चलेंगे यहाँ का नज़ारा। जो एयरपोर्ट मेट्रो है जो हमको सदर बाज़ार पर दिल्ली कैंट पर मिली थी वो यहीं पर अंडरग्राउंड में उसका जो स्टेशन है वो है बिल्कुल टर्मिनल 1 के बिल्कुल साथ में है, तो आपको ज़्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ता, तो वो कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ से जो एयरपोर्ट है उससे आप आउट की तरफ चले जाते हैं तो इन एंड आउट आपने देखा होगा काफ़ी बहुत ज़्यादा आप कहें तो आसान है। यहाँ पर आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से एग्जिट जो है वो भी कर सकते हैं। अगर आप टर्मिनल T1 से डोमेस्टिक एयरपोर्ट से बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे रास्ते जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। गुरुग्राम, धोला कुआं, द्वारका, दिल्ली कैंट, उस तरफ से तो हम आए हैं। और अगर आप राइट की तरफ देखें टर्मिनल T2, T3 और एरो सिटी जो है वो यहाँ से राइट की तरफ है, तो यहाँ से हम एग्जिट करके अब राइट की तरफ जाएंगे एरो सिटी की तरफ। हार्डली 2 से 3 किलोमीटर पर जो एरो सिटी है, दिल्ली एरो सिटी, वो यहाँ से आ जाता है।
यहाँ से हम वापस उसी चौक पर आ चुके हैं जहाँ पे हमने बताया था आपको कि ब्यूटिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर जैसे आपने देखा था लॉयंस वगैरह आपको नजर आए थे, तो वापस हम इस चौक पर आ चुके हैं और यहाँ से अब हम राइट की तरफ जाएंगे और जैसे ही राइट की तरफ जाएंगे तो जो एरो सिटी है उसकी तरफ चले जाएंगे। जैसे हमने बताया 2 से 3 किलोमीटर पर वो जो हिस्सा है वो आ जाता है और इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती है वो नज़र आएगी दिल्ली की। बहुत अनोखे अनोखे जो यहाँ पर डिज़ाइंस है वो इंस्टॉल किए गए हैं और जब आप यहाँ पर आते हैं तो सच में आपको महसूस होता है कि दिल्ली का ये जो रूप है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पर जितना भी ये एरिया देख रहे हैं इसको रीडेवलप किया गया था और हमने अपनी पिछली जब वीडियोस हैं उसमें भी आपको ये जगह दिखाई हुई है, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम किया गया और ग्रीनरी, फुटपाथ वगैरह सब कुछ यहाँ पर नया बनाया गया, इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर लाइट्स को सब चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाई गई है और नए नए तरीके के जैसे हमने कहा है डिज़ाइंस यहाँ पर आपको नज़र आते हैं और रख रखाव जो है उनका आज भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पर ये जो रोड है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डोमेस्टिक को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ती है, एरो सिटी को भी जोड़ती है और इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके के बहुत ब्यूटीफुल से जो डिज़ाइंस है वो बनाए गए। G20 के टाइम पर जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि जितने भी डेलीगेट्स थे वो इसी रास्ते से दिल्ली आए थे और दिल्ली गए थे, तो उस वजह से भी इसको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया था। यहाँ पर ये जो टनल है ये 2009-10 के आसपास में बनाकर तैयार की गई थी ताकि जो कनेक्टिविटी है दिल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और डोमेस्टिक है उसकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। यहाँ से हम ऑलमोस्ट दिल्ली जो एरो सिटी है उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं। अभी शाम के लगभग 4:30 बजे हैं और आप देख सकते हैं शाम के वक्त जो दिल्ली के अंदर अगर फरवरी और मार्च का महीना हो तो इस तरीके का जो माहौल है वो नज़र आता है और बहुत ही ज़्यादा आपको खूबसूरत सा यहाँ पर अभी जो है वो नज़ारा लग रहा होगा क्योंकि इस तरीके की ये लोकेशन भी है और अभी शाम का वक्त है तो मौसम भी बहुत ही ज़्यादा सुहाना जो है वो है। ना दिल्ली के अंदर ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है और जो धुंध की प्रॉब्लम थी, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी, वो सब भी यहाँ पर सॉर्टेड आउट है। तो यहाँ पर हार्डली लाइक 3 से 4 किलोमीटर के बाद जो एरो सिटी है उसके लिए रास्ता आ जाता है। अगर आप सीधा जाते हैं तो 3-3.5 किलोमीटर और आगे जाने पर आपको टर्मिनल T3 मिलता है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आपको पूरा जो एरो सिटी है वो नज़र आता है। यहाँ पर बहुत मेजर जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। सिटी ऑफ होटल्स भी कहा जाता है एरो सिटी को और ये जो है 2012-13 के आसपास में यहाँ पर ऑपरेशनल हुई थी। बहुत ही बेहतरीन जगह है और अपने आप में पूरी सिटी है। यहाँ पर लगभग 15 से 20 जो होटल्स हैं वो हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है 5 स्टार होटल्स हैं। यहाँ से आप एक तरीके से गए एरो सिटी के अंदर की तरफ आ जाते हैं और जो मेन रोड है जो कि एयरपोर्ट की तरफ जा रही है उसको छोड़कर यहाँ अंदर के रास्ते पे आ जाते हैं और यहाँ से जो आपको एक्चुअल व्यू है एरो सिटी का दिल्ली का वो नज़र आता है। बहुत ही बेहतरीन जो स्पॉट है दिल्ली के अंदर वो बनकर उभरा है और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया है दिल्ली के अंदर और एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए इसको एरो सिटी भी कहा जाता है। सामने जो भी आपको ये नज़र आ रहे हैं ये 5 स्टार होटल्स हैं यहाँ पर, साथ में यहाँ पर ईटिंग, फूड और इंटरटेनमेंट का हब भी है। तो सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह पे आपको दिया गया। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर बनाकर दिए गए हैं, तो काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर रन होती हैं। अब यहाँ पर जो ये जो जगह है लगभग 3 to 4 टाइम्स इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। उसके बारे में भी हमने लास्ट मंथ आपको अपडेट दिया था।
यहाँ पर ये जो सामने आपको ब्राउन कलर की बिल्डिंग दिख रही है लेफ्ट और राइट में, ये सारे यहाँ पे वर्ल्ड पार्क्स हैं जो कि यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। नीचे यहाँ पे रिटेल हब है। यहाँ पर अभी ये जो एरोसिटी है मेजर एक्सपेंशन यहाँ पर चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन है ये लगभग इसको 3 to 4 टाइम्स बढ़ा देगी। इस तर्ज पर यहाँ पर काम चल रहा है। काफ़ी सारे जो होटल्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रही है। साथ में दिल्ली का ही नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा मॉल भी यहाँ पर बनने की तैयारी है, तो वो भी यहाँ पर बन रहा है। 2027-28 तक शायद ऑपरेशनल भी हो जाए। तो ये जो जगह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन जब ये पूरा प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ भी ये भी बनकर तैयार हो जाएगा, तो ये जो है बहुत मेजर हब होने वाला है इंटरटेनमेंट का और घूमने फिरने के लिए भी। यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। सामने अगर आप देखें तो दिल्ली मेट्रो की जो आने वाली गोल्डन लाइन है वो यहाँ पर उसका जो पॉइंट है वो भी बन रहा है। यहाँ पर एयरपोर्ट जो लाइन है, ऑरेंज लाइन जिसे कहा जाता है, वो तो यहाँ पर आती ही है और आने वाले भविष्य में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेबर फोर्स जो है वो काम करने वाली है। तो इस तर्ज पर ये जगह बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये अंदर का हिस्सा है जो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। लेफ्ट की तरफ आप देखें तो इस तरीके का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है और कुछ ही समय में यहाँ पर 2 फेसेज में बेसिकली यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है। जो फेज़ 1 है वो 2027 में एंड होगा और फेज़ 2 जो है वो 2029 में एंड होगा। और उसके बाद ये जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये जो रोड है जिससे आप जा रहे हैं, इसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बहुत मेजर कंस्ट्रक्शन जो है वो होनी है। तो आज की ये जो वीडियो है हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।